हेलो बच्चों, तो आज हम लोग एक बच्चों ने डिमांड किया है ओजोनोलाइसिस के बारे में सीखने का। ठीक है, तो आज हम लोग अपना पूरा लेक्चर जो है ओजोनोलाइसिस पे बनाएंगे। अगर आप ओजोनोलाइसिस के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम रहे होंगे वो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपका ये सारा प्रॉब्लम खत्म होने वाला है। इसलिए आप मेरे वीडियो को आराम से, थोड़ा हो सकता है कि वीडियो का लेंथ ज्यादा हो जाए, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि इसको एक बार कंप्लीटली देख लें। आपका जितना भी डाउट हो सकता है ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड, वो सब का सब आपका क्लियर होने वाला है। तो बच्चों, हम इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करने से पहले आपको कुछ इसके बारे में बताना चाहिए। हम ये बोलना चाहते हैं कि देखिए, ओजोनोलाइसिस का जो मैकेनिज्म होता है ना, ज्यादातर बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। डिफिकल्ट लगने के पीछे जो वजह है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, ज्यादातर जो हम लोग का रिएक्शन है 12th के सिलेबस में IIT-JEE के लेवल पे, मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो एक अलग तरीके के मैकेनिज्म से फॉलो होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन जो है जिसमें आपका ओजोनोलाइसिस आ गया, ये आप पढ़े होंगे OSO4 के साथ सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाला जो है, या आप बेयर्स रिएजेंट की बात करते हैं KNO4 वाला अल्कलाइन कोल KNO4, ये सब जो बच्चों मैकेनिज्म होता है वो सब साइक्लिक मैकेनिज्म होता है ना। तो ये एक अलग ही कैटेगरी ऑफ रिएक्शन होते हैं जो हमारे JEE सिलेबस में बहुत कम पढ़ने होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक फेमस एग्जांपल का बच्चों नाम सुनोगे आप लोग, डायल्स-एल्डर रिएक्शन। तो ये सारे मैकेनिज्म जो है वो सब के सब चूंकि पेरिसाइक्लिक टाइप के मैकेनिज्म है और हम लोग गिने चुने रिएक्शन को पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एज ए टीचर डायरेक्ट बच्चों को साइक्लिक रिएक्शन करने लग जाते हैं। और जब हम ये करने लग जाते हैं तो चूंकि बच्चे ज्यादातर समय एक नॉर्मल तरीके का रिएक्शन मैकेनिज्म देखते रहते हैं, तो ये सब जो मैकेनिज्म आता है बच्चों, तो बच्चे लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा डेविएट होने लगते हैं। पता नहीं यहाँ क्या होगा, कुछ बेस नहीं बन रहा है, डायरेक्ट सर लोग ऐसे ऐसे कर दिए हैं। तो वजह यही है बच्चों, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का पूरा डिटेल कंसेप्ट नहीं पढ़ना होता है, इसलिए हम आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट एक दो एग्जांपल से उसको समझाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए चूंकि आप लोग फर्स्ट टाइम ये सब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन देखते हैं, इसीलिए आपको क्या होता है, थोड़ा दिक्कत महसूस होता है। तो हम ये सब चीज इसलिए बताएं क्योंकि आप हो सकता है कि बाकी मैकेनिज्म के हिसाब से इसको सोचने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा। इसलिए थोड़ा सा जो भी यहाँ बताया जाएगा बच्चों, वो एक पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के थीम के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए हम उसी के हिसाब से करेंगे। बट अगर आप देखना चाहते हैं मैकेनिज्म इसका, तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको, एक एक बात, एक एक पॉइंट हम आज क्लियर करेंगे आपका। दोबारा आपको फिर ओजोनोलाइसिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले बच्चों। तो आज हम लोग चालू करेंगे ओजोनोलाइसिस। ये बच्चों ओजोनोलाइसिस जो है एक तरह से एल्कीन का ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक तरह से क्या होता है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है, और वो भी इसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं। इसमें पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक होते हैं। जैसे आप सिन हाइड्रोक्सिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं ना, सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, लेकिन ये जो ओजोनोलाइसिस है ये पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। तो इसको समझते हैं कैसे होता है। तो आप थोड़ा सा पहले समझिए रिएक्शन होता कैसे, इसका ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, बस थोड़ा सा हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम लोग कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर बच्चों हम लोग एक सॉल्यूशन लेंगे सॉल्वेंट की तरह। ये सॉल्वेंट होता है हमारा CH2Cl2। हम ये सॉल्वेंट इसलिए लेते हैं क्योंकि सॉल्वेंट में हमारा एल्कीन जो है वो सॉल्युबल हो जाएगा। आप जानते हैं एल्कीन हमारा नॉन पोलर है, तो वाटर के अंदर तो डिसॉल्व भी नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाता। इसीलिए इसी सॉल्वेंट के अंदर ये एज ए सॉल्वेंट है। इसी में हम जिस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना चाहते हैं आप उसको रख सकते हैं। तो मान लीजिए हम फिलहाल अभी एक एल्कीन लिए हैं R1 R2 R3 और R4। टर्मिनल पर हमने चारों ग्रुप लगा दिए।
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एक डब्बा है, इसके अंदर CH2Cl2 का सॉल्वेंट है। इसमें हम जिस एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना चाहते हैं उस एल्कीन को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रख देते हैं। और इसका टेम्परेचर बहुत कम रखना होता है, -78 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रखिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही हम लोग जनरली -78 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बाहर से हम लोग क्या करते हैं, ओजोन भेजते हैं। बाहर से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ओजोन भेजते हैं। अब ओजोन के बारे में एक बात जान लीजिए, ओजोन खुद हाईली अनस्टेबल होता है। आप सोच रहे होंगे ओजोन हमारे पास कहीं लैब के अंदर बना हुआ रहेगा, तो वो भी नहीं होता है। लैब के अंदर ओजोन तुरंत बनाया जाता है जब इसका जरूरत होता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये बच्चों तुरंत फिर से ऑक्सीजन में ही टूट जाता है। तो ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग एक डिवाइस होता है जिसका नाम है ओजोनाइजर के हेल्प से हम इसमें ऑक्सीजन से ओजोन इसमें हम बनाते हैं। ये डिवाइस है जो ऑक्सीजन से ओजोन बनाने का काम करती है। तो हम लोग पंप के थ्रू क्या करते हैं, इसके अंदर ओजोन को भेजना चालू कर देते हैं, बबलिंग करवाते हैं। ओजोन को सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, भेजते रहते हैं। अब इसका भी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा आपको, अगर आप ये रिएक्शन समझते हैं कि एक्चुअल लैब के अंदर कैसे कराया जाता है तो बात समझ में आएगा। क्योंकि आप जब बेंजीन का करते हैं ना, तो वहां एक बात हमको समझ नहीं आता कि आखिर बेंजीन हो या कोई भी जितना भी पाई बॉन्ड होता है बच्चों किसी कंपाउंड में, सब ब्रेक डाउन हो जाते हैं। वजह इसका यही होता है क्योंकि हम सॉल्यूशन में लगातार क्या करते हैं बच्चों, ओजोन गैस बबल करवाते रहते हैं, पास करवाते रहते हैं। इसी वजह से जितने भी पाई बॉन्ड होते हैं उन सबके ऊपर ये रिएक्शन होता है। कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि सर नॉर्मल एल्कीन में तो मैकेनिज्म देखे हुए भी है, सीखे हुए भी है, ये बेंजीन रिंग पर इसका मैकेनिज्म आज तक हमको कहीं नहीं दिखा। तो बच्चों बेंजीन रिंग का कुछ स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होगा। आपको मालूम है कि ये मैकेनिज्म या ये रिएक्शन जो है वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ होता है। तो जैसा एक डबल बॉन्ड के साथ होगा वही सेम सिचुएशन तीनों डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्ट करता है। तो चूंकि तीनों को एक साथ दिखाना बहुत ज्यादा बल्कियर हो जाएगा, इसलिए बच्चों हम यहाँ से मान लेते हैं कि अगर आपको एक डबल बॉन्ड के ऊपर हम समझा दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे के पूरे डबल बॉन्ड के ऊपर भी सेम तरह से रिएक्शन होगा। तो हम अभी पूरा फोकस ये किए, तो इसलिए ध्यान रखिए ये इसका डायग्राम होता है, इस तरीके से करना होता है रिएक्शन। तो इसमें चूंकि लगातार ओजोन जा रहा है बच्चों, इसलिए आप जो कंपाउंड इसके अंदर ऐड कर रहे हैं उसमें जितना भी डबल बॉन्ड होगा सबका क्या हो जाएगा, ओजोनलाइसिस होगा, सबका ऑक्सीडेशन होगा। एक तो बच्चों ये बात हो गया, थोड़ा सा जानकारी के लिए, समझदारी बढ़ाने के लिए। अब इसमें हम सोचते हैं कि होता कैसे, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। इसको आप इतना समझ गए होंगे, वीडियो को आप देखते रहे, आपका एक एक डाउट बच्चों क्लियर हो जाएगा। इसीलिए आप अगर देखेंगे ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म, तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। ओजोनोलाइसिस का मैकेनिज्म बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम एक एल्कीन कंसीडर कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि ये टर्मिनल पर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 ग्रुप है। हम इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं। अब हम यहाँ पर सिर्फ O3 लिख देते हैं। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों, O3, जबकि अगर सही मायने में देखिएगा तो O3 होना चाहिए, CH2Cl2 होना चाहिए और यहाँ टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये बच्चों हमारा कंप्लीट कंडीशन हो गया ओजोनोलाइसिस का। लेकिन ये ध्यान रखिए ये एल्कीन जो है इस सॉल्वेंट में डाला जाता है, टेम्परेचर इतना डिग्री रखा जाता है, उसमें ओजोन गैस लगातार पास कराया जाता है। जैसे ही आप करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा, ध्यान से भी आप देखिए, आपको मिलेगा ऐसा R1, R2, R3, R4, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग बनेगा। वो रिंग आपको ऐसा दिखेगा, ऑक्सीजन का रिंग होता है, बीच में यहाँ पर ऑक्सीजन होगा एक, और ये ऑक्सीजन इधर और इधर से भी जुड़ा हुआ रहेगा, और यहाँ पर दो और ऑक्सीजन होगा, और इस डबल बॉन्ड को आप खत्म कर सकते हैं ऐसे करके। अभी फिलहाल आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा भी मिल सकता है,
साथ में आपको ऐसा भी मिल सकता है। मतलब ऐसे समझिए, ये जो दोनों टर्मिनल है ना, इस दोनों बॉन्ड को अब गायब कर दीजिए और इसमें एक मंदिर जैसा 3 ऑक्सीजन को लगाइए, 3 ऑक्सीजन को लगाइए। कैसे आता सब अभी बताएंगे, अब सब ध्यान से देखते जाइए। ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर फिर से हम लोग 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए R1 R2 R3 R4। हो सकता है बच्चों कि आपको ये ऐसा भी मिले। अब ये भी आपको आश्चर्य लगेगा कि कैसे हुआ, ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके लिए। ये फिर से देखिए कैसा भी हो सकता है, अभी देखते रहिए, सब कुछ एक्सप्लेन होगा। ये R3, ये R4, ये R3 और ये R4 देख लीजिए। अगर आप एल्कीन के ऊपर O3 छोड़ते हैं और आपसे पूछता है कि पॉसिबल प्रोडक्ट बताइए क्या हो सकता है, तो बच्चों हर बार लोग यही करते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको ये और ये दिया हुआ है तो आपको ये भी करना होगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो भी हम बता देंगे। ये सारे के सारे पॉसिबल ओजोनॉइड है, जो कि ये इनिशियली फॉर्म में या एक्सपेक्टेड तो नहीं कर सकते, इसको ऑब्जर्व होता है पॉसिबल ओजोनॉइड, जो कि ऑब्जर्व होता है बच्चों, OBSERVED ऑब्जर्व्ड ओजोनॉइड है ये, पॉसिबल ऑब्जर्व्ड ओजोनॉइड यही बनते हैं सॉल्यूशन में। अगर आपका ये सब मॉलिक्यूलर मास अगर कम हुआ, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए है, मतलब ये R1 R2 R3 R4 छोटे छोटे ग्रुप के मिथाइल मिथाइल हाइड्रोजन इथाइल लो मॉलिक्यूलर मास वाले जो भी ओजोनॉइड होते हैं वो थोड़ा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, इसलिए इसको एक्सप्रेसिव भी माना जाता है। हम ये लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के लिए, लो मोलर मास ओजोनॉइड आर एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके पास याद रखिए, कभी कभी सवाल में ये सब चीज जोड़ देता है, इसलिए इंफॉर्मेशन रहेगा तो पकड़ लेंगे बात को। अब ये बन गया। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले यही समझेंगे आखिर ये तीनों बना कैसे। ठीक है, उसके बाद आपको आगे जाएगा। अब देखिए, अगर सिर्फ इतना दिया हुआ है तो हमारा प्रोडक्ट तो यही तीनों में से कोई भी अगर पॉसिबल पूछता है तो आपको तीनों बोलना चाहिए, या तीनों में से कोई भी लगा हुआ है तो आपको बोलना चाहिए। और याद रखने का तरीका क्या होगा बच्चों, डायरेक्टली, क्योंकि देखिए मैकेनिज्म तो हम लोग करेंगे, लेकिन आपको फाइनल इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, देखिए जो यहाँ पर एल्कीन पे टर्मिनल है, पहला तो आप वहीं से बना ले। हाँ, ये ऑक्सीजन ऊपर भी हो सकता है, ये ऑक्सीजन नीचे भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये मंदिर जैसा रिंग बनाना है आपको। 1 2 3 4 5 एटम का एक रिंग बन जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखिए यहाँ पर जो इस टर्मिनल पे ग्रुप है वो यहाँ रहने ही दें और दूसरे टर्मिनल पर भी वही ग्रुप ट्रांसफर कर दें, ये वाला बन जाएगा। फिर इस टर्मिनल पर जो ग्रुप है उसको यहाँ रखते हुए दूसरे ट्रांसफर कर दे तो ये यहाँ बन जाएगा। ये तीनों पॉसिबल ओजोनॉइड है, इन तीनों को भी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो अब हम ये ओजोनॉइड बनने का तरीका को समझाते हैं। तो इससे पहले बच्चों को थोड़ा सा ओजोन को समझना होगा। ओजोन जो मॉलिक्यूल है ये आप जानते होंगे कि बेड शेप का होता है, इसका ज्योमेट्री कैसा होता है बच्चों, बेड शेप का होता है। और इसका अगर आरएस देखें आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके इस तरीके से आरएस बनते हैं। चूंकि ओजोन और ऑक्सीजन मिलता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो उसको माइनस प्लस लिखते हैं बच्चों, तो ये और ये आ जाएगा। अब ये सब बॉडी में पढ़े भी होंगे। अब देखिए रेजोनेंस का भी जो कंसेप्ट है ना आरएस लिखने का, वो भी बहुत लोग गलत बोलते हैं, या मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस समझ लेते हैं ना। मेसोमेरिक इफेक्ट अलग चीज होता है, रेजोनेंस अलग चीज होता है। तो रेजोनेंस का स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हैं, बशर्ते उसका जो कंडीशन है वो आपको पता होना चाहिए। अब आप उस कंडीशन में नहीं जाएगा बच्चों, हम यहाँ पर अभी ओजोन का 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको देख के थोड़ा आश्चर्य होगा, कहेंगे ये 2 तो हो ही नहीं सकता। देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना अलग बात है और स्टेबल होना अलग बात है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों ये चारों ही सही है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होना या ना होना वो रूल पे डिपेंड करता है। अगर वो सारा कंडीशन वैलिड है तो आरएस होगा। जैसा कि आप जीओसी में कुछ पढ़े भी होंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर होना चाहिए, तो उस तरीके से हम लोग
अभी 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप एक बार पढ़े होंगे तो आप देख लीजिएगा, वहां आपको रूल लिखाया गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने का क्या कंडीशन होता है। अगर वो कंडीशन वैलिड है तो RS से आप कैसे भी ड्रॉ करें उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए एक RS तो ये हो गया, दूसरा RS हम इसको ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं, इसको ऐसे अब यहाँ लिखेंगे बच्चों, देखते जाइए, इसको हम ऐसे करेंगे और ये ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ डबल आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा, प्लस तो जैसा वैसा ही आ जाएगा। तो हम इसको लिख कर यहाँ पर बना लेते हैं, फिर से ये हो गया ऐसा, ये आ जाएगा ऐसा, इसके ऊपर रहेगा प्लस। तो ज्यादातर समय बच्चों ये दो को बना दिया जाता है, लेकिन अभी इसका और बन सकता है, ठीक है, और बन सकता है। इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, अब लिख लिए होंगे तो ये यहाँ पर अब देखिए और बन सकता है। अब कैसे बन सकते हैं, देखिए इस पाई बॉन्ड को भी हम पोलराइज कर सकते हैं। रेजोनेंस का मतलब है किसी भी तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, हाइपोथेटिकल होता है, इसलिए इसका कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता। अगर हम इसको पोलराइज करें, ठीक है बच्चों, तो हम इसको अगर पोलराइज करें तो हम इधर पोलराइज कर देंगे, इधर पोलराइज करेंगे, किसी में प्लस इसी में माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, इसी में प्लस आ जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो गया, ये प्लस इन हो गया, एक माइनस इन पहले से था। इसका एक और आदेश हो सकता है, अगर आप इस पाई बॉन्ड को पोलराइज कर दीजिए इस तरफ, तो इस तरफ कर दीजिएगा, तो देखिए क्या आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ये प्लस आ गया और ये माइनस हो गया। तो देख लीजिए कैसे कैसे चार में यहाँ पर क्या किए, इसका RS ड्रॉ किए। ये जो बच्चों इसको हम लोग 1,3 डाइपोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 1,3 डाइपोल। अब देखिए ये सब जो भी हम बात यूज कर रहे हैं ना, सब वही मेरी साइक्लिक रिएक्शन के कांसेप्ट से होता है। ये हम लोग ओजोन का ये 4 स्ट्रक्चर जो आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम समझाने को ताकि आपको आसानी से समझ आए, सब चीज लॉजिकल लगे, हम लोग इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। अब देखिए अब क्या करना होगा, ये एलिमेंट आप लीजिए, ये आ जाएगा आपका R1, ये आ जाएगा आपको R2, ये आ जाएगा आपका R3, ये आ जाएगा आपका R2। अब ये जो 1,3 डाइपोल है बच्चों, वही इस एल्कीन के साथ क्या आएगा, रिएक्शन करने के लिए आएगा। तो अब मान लीजिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, चूंकि वेट है ये, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब आप खुद सोचिए, किसके पास एक डाइपोलर आयन आया हुआ एल्कीन है, तो इसको देखकर ये जरूर क्या हो जाएगा, पोलराइज होगा पाई बॉन्ड। अब पोलराइज किस तरीके से होगा आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस वाला एंड है, तो इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन उसको अटैक करेगा, और जैसे ये इधर आएगा तो इस इंड पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, और जैसे इस इंड में प्लस चार्ज डेवलप होगा ये यहाँ दे देगा। इसलिए बच्चों शुरुआत यहाँ से होगा, इस प्लस को देखते हुए ये पाई इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ पोलराइज होगा, तो इसलिए ये वहां जाएगा, इस इंड में प्लस आएगा और ये माइनस वाला इंड उसी समय इस पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखिए ये सब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का कांसेप्ट होता है। अब यहीं से बच्चे लोग का क्या होता है, दिमाग जो है ना घूमना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे वो गिने चुने रिएक्शन नहीं देखते हैं, इसलिए उनको लगता है ये सर को याद है या करना है तो ऐसे कर रहे। सर को सच में याद होता है, लेकिन कांसेप्ट है इसका बच्चों पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग इसी हिसाब से करना चाहते हैं। अब बताइए अगर ये हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कुछ ऐसा। देखिए गौर से सी, तो सी लिख दीजिए, ये है R1, ये है R1, ये है R2, फिर से ये सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये हो गया आपका R3 और ये हो गया आपका R4, ठीक है बच्चों। अब यहां से देखिए क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे हो गया, एक ऑक्सीजन जो है हमारा वो इस ऊपर जुड़ गया, ऐसे ऐसे था, ये यहां से जुड़ गया और एक ऑक्सीजन यहां से जुड़ गया, देख लीजिए। अब ये जो बना है आपको वो तो वहां नहीं बना होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि तो ये बना है। इसको बच्चों याद रखिए, यहां पर भी एक सवाल पूछ सकता है आपसे, इनिशियली फॉर्म्ड ओजोनॉइड, इनिशियली फॉर्म्ड ओजोनॉइड। इसको बच्चों हम लोग एक नया नाम देते हैं ओजोनॉइड, इसको मोनो ओजोनॉइड भी बोला जाता है, मोनोजोनॉइड, ठीक है। इसको हम लोग मोनोजोनॉइड बोलते हैं। इनिशियली फॉर्म्ड ओजोनॉइड का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक्सपेक्टेड ओजोनॉइड था। ये क्या था,
एक्सपेक्टेड। आपको यहाँ पर एक सवाल पूछेगा, अगर पूछना है कि ओजोन पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो इनिशियली फॉर्म्ड ओजोनॉइड कौन सा है? अब देखिए इसमें अंतर है, इसमें तीनों ऑक्सीजन एक ही तरफ है, तीनों ऑक्सीजन क्या बच्चों एक ही तरफ है। ऑब्जर्व होता है ये नहीं बल्कि एक्सपेक्टेड है, एक्सपेरिमेंट से ये एक्सपेक्ट होता है कि शायद पहले तो ऐसा ही बना होगा, और आप देख रहे हो मैकेनिज्म से भी यही लगता है, लेकिन बच्चों ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा क्या है अनस्टेबल है, इसलिए ये खुद को रीअरेंज करता है, खुद को क्या करता है रीअरेंज करता है, और यहाँ से क्या बच्चों टूटता है, यहाँ से क्या हो जाता है टूटता है। अब इसके टूटने को सोचिए कैसे हो सकता है, कैसे टूट रहा होगा। तो अब गौर से देखिए कि इस ऑक्सीजन पर भी है लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर, हाईली अनस्टेबल है ये सिस्टम, बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये रुक ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनिशियली फॉर्म ओजोनॉइड पूछेगा तो यही आपको आंसर ढूंढना है ऑप्शन में कि तीनों ऑक्सीजन एक साइड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से सोचना है कि ये बॉन्ड टूटेगा तो कौन सा टूटेगा, तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए, लॉजिकल बात है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पेयर है, देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या बच्चों लोन पेयर है, एक बार देख लेते हैं, देखो चल रहा है सही है। तो यहाँ भी देखिए बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या है लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन में लोन पेयर। अब यहाँ भी आपको याद रखना नहीं है, सब जब आप लॉजिक लगाइए अपने आप आपका बढ़ता चला जाएगा, रटने की कोशिश करेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे, फिर नतीजा आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब खुद सोचिए कि यहाँ से कौन सा बॉन्ड टूट सकता है, इतना तो लॉजिकल है, अगर आप इन दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं तो ये वापस वहीं चले जाइएगा, तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉन्ड को तोड़ने से कोई फायदा है भी नहीं। अब देखिए इसमें जो वीक बॉन्ड होगा वही टूट सकता है, दूसरा लॉजिक लगाइएगा तो यही लगेगा कि जो वीक बॉन्ड है वही टूट सकता है। आप कितने जगह पढ़े होंगे कि पेरोक्साइड वाला जो है ऑक्सीजन 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 लोन पेयर रिपल्सन है, इसलिए ये जल्दी टूटेगा, तो कोई नहीं कोई यही वाला बॉन्ड टूटेगा, इतना तो श्योर शॉर्ट हो गया है। अब आपको ये सोचना है कि आखिर ये टूटेगा, मान लिया जाए कि हम मान लिए एक सेकंड के लिए, हम मान लेते चलिए एक सेकंड के लिए ये टूटा। अब ये अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, दो तरीके से हो सकता है, या तो ये ऐसे पोलराइज हो जाए। अब सोचिए अगर ये ऐसे पोलराइज होगा तो आपको यहाँ बन जाएगा प्लस चार्ज, हम दिखा रहे हैं वापस हम रिवर्स आ जाएंगे, यहाँ बन जाएगा माइनस चार्ज, ऐसे टूटेगा। तो अब बताइए अगर ऐसा टूट भी गया तो इसमें क्या होगा, आप इसका कुछ प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, ये प्रोसेस आगे ही नहीं जाएगा, फिर आपस में ही दोनों जुड़ जाएगा, वही रह जाएगा, आगे होगा ही नहीं। तो अब फिर सोचिए कैसे होगा, और आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, गलत तो रहे हम लोग, हम आपको इसका भी लॉजिक बताते हैं गलत क्यों तो रहे, ये थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है, सोचिए क्यों, क्योंकि ये पाइबॉन्ड ऐसा है। अब गौर से देखिए कि ये दोनों रिपल्सन हो रहा, इधर से रिपल्सन लगा, इसका रिपल्सन इधर से लगा, तो देखिए एक तरह से काउंटर बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है ये काउंटर बैलेंस, ये इसको उधर लटका दिया, इधर से लटका दिया, तो बैलेंसिंग टाइप आती है, फिर टूटेगा कैसे, टूटने वाला प्रोसेस यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है ना, दोनों साइड वाले ऑक्सीजन से इसका यहाँ से होगा ना, तो इस ऑप्शन से सोचिए इसका रिपल्सन उधर भी लग रहा होगा, इसका रिपल्सन इधर भी लग रहा, मतलब सोचिए कि कोई बीच में ऐसा चीज है, ठीक है, बीच में जो चीज है वो दोनों को रिपेल कर सकता है, अपने से दूर भगा सकता है। दूर भगाने का मतलब हुआ कि इन दोनों में से बॉन्ड टूटेगा, ये तो फिक्स है कि यही दोनों टूटेगा, चूंकि वीक बॉन्ड है, और इन दोनों में भी अगर कोई टूटा, इन दोनों में भी अगर कोई टूटा तो या तो ये टूटेगा या तो ये टूटेगा, या तो अगर टूटा तो ये इस तरफ ही टूटेगा। ये चीज ध्यान से देख लीजिए, आपको मन करे ये तोड़ने का तो ये तोड़ दीजिए, कोई परेशानी नहीं है, दोनों से सवाल बन जाएंगे। आपको मन करता है ये तोड़ने का तो ये तोड़ दीजिए, इससे भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हाँ तोड़ना आपको इधर ही, मतलब इस इन से कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसी पर माइनस आना तय है। अब जो कहिएगा वो तोड़ देते हैं, चलिए हम अभी फिलहाल ये वाला ही तोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों, ये वाला हम तोड़ रहे हैं। अब बताइए अगर ये टूटेगा नहीं, अरेंजमेंट हो रहा बच्चों, इस मोनोजोइड जो नॉइड है उसका रीअरेंजमेंट चल रहा, अपने आप को ये रीअरेंज कर रहा है ताकि थोड़ा स्टेबलाइज हो पाए, इससे तो ज्यादा स्टेबलाइज हो ही जाएगा। तो बताइए ये क्या बनेगा, आपको देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा R1, ये बनेगा R2, ये कार्बन बॉन्ड अभी रहेगा, सब एक एक स्टेज पर करके दिखा रहे हैं।
ताकि आपको कहीं ऐसा ना लगे कि इलॉजिकल बात हो गया, घूम फिर के ये आ गया। अब बताइए क्या यहाँ पर O माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा O माइनस। अब सोचिए O माइनस जब बनेगा तो ये क्या हो गया, ये बच गया O और ये बच गया O। अब शायद इतना समझ में आ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आया इसके ऊपर प्लस चार्ज आया होगा, बिल्कुल प्लस चार्ज आया होगा, इसके ऊपर माइनस आ गया। अब सोचिए क्या ये ऐसा सिस्टम, ये तो खैर चलिए ऐसा रह जाएगा, लेकिन ये प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऐसा कभी भी रह सकता क्या? ऐसा कोई भी स्टेट में बन सकता है क्या? तो इसका मतलब पक्का ये स्टेट जैसा हम आपको दिखा रहे वैसा तो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इधर से टूटेगा ना, तब ये इलेक्ट्रॉन अपना तुरंत इसी को दे देगा, या तो आप यहाँ भी दे सकते हैं। इसे तोड़ने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि भाई ऐसा तो कभी केमिस्ट्री में नहीं बनाते हैं, ऐसा स्टेप कभी भी अगर होना होता है या तो वहां से ग्रुप शिफ्ट करके वहां पर चला जाता ताकि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज ना हो। अगर आपको याद आए तो इसी चीज से बचने का एक और तरीका होता है, कहां पर मालूम है आपको? फिनॉल का जब आप प्रिपरेशन करते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड से, सेम सिचुएशन वहां भी होता है। अगर वहां से H2O वाला प्लस वाला निकल जाएगा तो ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, उसको हम बचाने के लिए कार्बन में प्लस ले आते हैं ना, लेकिन हम स्पेयर नहीं लाते और वहां से ग्रुप को शिफ्ट करके इसके पास पहुंचा देते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ सोचिए कि यहाँ ग्रुप शिफ्ट करने का जरूरत ही नहीं, यहाँ बगल में लोन पे है, इसको बच्चों दे देगा। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सोचिए यहाँ पर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड आ जाएगा कि इसका प्लस खत्म हो जाए, इस पे आ जाएगा। इसलिए बच्चों में आपको यहाँ डायरेक्ट आप दिखाएंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे बना देंगे, क्योंकि इतना सारा लिखेंगे बहुत सारा स्टेप हो जाएगा। ये फिलहाल ऐसा बन गया, ये फिलहाल क्या हो गया बच्चों? ऐसा बन गया। यहाँ के बाद भी ये नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस O पर माइनस आ गया। अब ये जो सिग्मा बॉन्ड है, यही इसी स्टेप में आके ये सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है बच्चों, यही पर आके ये मॉलिक्यूल सिग्मा बॉन्ड को क्लीवेज कर रहा है। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर क्या हुआ, ये जो माइनस है, इसी माइनस की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड फोर्सली टूटता है। क्योंकि ये माइनस है, यहाँ पर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है। तो पता होना चाहिए आपको कि वो माइनस जो होता है वो माइनस आई नहीं होता बल्कि प्लस आई होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा। जब नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, यहाँ का जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो यहाँ से इस तरफ भाग जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आ गया बॉन्ड का टूटना। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो अब हमारे पास जगह तो है नहीं, अब हमें थोड़ा उसको मिटाना पड़ेगा। इसलिए आप कोशिश करिए कि इसको थोड़ा नोट करें जल्दी। ये बॉन्ड बच्चों टूट गया, अलग हो चुका है, देखते जाइए आप। तो ये आ जाएगा आपका R3, ये आ जाएगा आपका R4 और यहाँ पर बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? डबल बॉन्ड बन गया। देखिए कीटोन आपको दिख रहा है। अभी वो नहीं बना, ध्यान से उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी। यहाँ पर देखिए फिर से ये इधर जाएगा। तो अब बताइए जब ये यहाँ आया तो यहाँ एक्चुअली माइनस आया, और ये माइनस जो होगा, अब ऐसे सोच कर देखिए, हम आपको बना देते हैं। यहाँ पर O आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, इसके ऊपर प्लस है। जब ये इधर गया था तो सोचिए इसी के ऊपर माइनस आया होगा ना बच्चों। अब सोचिए क्या ऐसा रह सकता क्या? यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं रह सकता क्या? कार्बन निगेटिव ऑक्सीजन निगेटिव, कार्बन में माइनस ऑक्सीजन में माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ऑक्सीजन में माइनस। इसलिए माइनस बढ़ने के साथ तुरंत कहां शिफ्ट कर जाएगा ऑक्सीजन? देखिए नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल। इसीलिए बच्चों जब यहाँ से जाएगा ना तो सीधा ये इधर और ये इधर हो जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल। समझ रहे हैं क्या आप? अगर हम थोड़ा सा स्टेप दिखाएं तो हमको तो यही ऐसे कर लेना चाहिए, लेकिन इतना सारा एरो लगाने से क्या होता है, बच्चे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम आपको कम ही एरो लगाए। पहले ये पुशिंग दिए और वो भी किस वजह से? माइनस आई की वजह से, ये सॉरी प्लस आई की वजह से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर को शिफ्ट कर गया, यहाँ माइनस बन जाएगा। ऐसा हम दिखा दिया आपको, देखिए माइनस। अब सोचिए इसका रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होगा तो स्वाभाविक है कार्बन को छोड़कर ऑक्सीजन मिल जाएगा, यहाँ आपको डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये आपको ऐसा बन जाएगा, ये आपको ऐसा बन जाएगा, तो ये आपका बन गया। यहाँ तक तो आगे बच्चों अब यहीं से एक्सप्लेन होगा ये सारा चीज, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, अब चूंकि हम इसको समराइज करने वाले हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। यहाँ तक तो आपका बन गया। अब ये गौर से देखिए, ये दोनों आयन
हैं बनते के साथ अलग नहीं हो सकते। अगर अलग हो जाते सॉल्यूशन के अंदर तो फिर समझिए गड़बड़ हो जाता है, इतना ही प्रोडक्ट बनता, यही बनता। लेकिन आप देखिए गौर से अगर, तो यहाँ खुद प्लस माइनस, ये डाइपोल है, यहाँ खुद प्लस माइनस है, इस इन पर खुद से क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस है। तो इस दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है, जिसकी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोज रहते हैं, क्लोज। इसीलिए ये मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, दूर नहीं जाते। और जब क्लोज रहेंगे तो ये वापस दोनों फिर से क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करके यही ओजोनवाइड का फॉर्मेशन होता है। अब हम बताते हैं ये तीनों कैसे बन सकता है। बहुत लोग तो यहाँ तक देखे भी होंगे, लेकिन सोचिए हम जो अभी आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं, वो तो हम एक मॉलिक्यूल के साथ पॉसिबल सिचुएशन लेकर चल रहे हैं। क्या आपके कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल एल्कीन का रखा गया था, या ढेर सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल रहे होंगे, ढेर सारे रहे होंगे। तो कुछ मॉलिक्यूल के साथ ऐसा 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 यहाँ तक आया होगा। सोचिए जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, सारे मॉलिक्यूल ऐसा तो बनाए ही होंगे, लेकिन यहाँ के बाद से बच्चों हम ये वाला जो काम किए हैं वो सब मॉलिक्यूल में यही काम हो रहा होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि सारे मॉलिक्यूल जो ऐसा बने हैं इनिशियली ओजोनवाइड, जिसको मोनोजोनाइड बोल रहे हैं, उसके अंदर ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा हो, इसका क्या गारंटी है। कुछ मॉलिक्यूल में ये वाला भी टूटा हुआ, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल है बच्चों। हम तो आपको बोर्ड पर एक चांस लेकर दिखा दें, चलो हमारा मन किया यही तोड़ ले, तो एक ही डब्बे के अंदर ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल के अंदर ये वाला भी बॉन्ड टूट रहा होगा। सोचिए जब हम ये वाला तोड़े हैं तो इसका देखिए बना है कीटोन। गौर से देखिए, जब हम ये वाला बॉन्ड तोड़े जिसमें माइनस आया है, जिस कार्बन ऑक्सीजन में माइनस आ जाएगा उसका बन गया है कीटोन, और बाकी वाले बन गया कीटोन ऑक्साइड। बाकी वाले में क्या बना बच्चों, कीटोन ऑक्साइड। क्लियर है बात। अब सोचिए कि अगर आप इस वाले बॉन्ड को पैरेलली तोड़े रहते तो क्या इसका कीटोन और इसका कीटोन ऑक्साइड बनता या नहीं बनता। तो हम आपको यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं, शायद आप ये लिख लेंगे। हम इसको मिटा रहे हैं। यहाँ से फर्दर हमारे पास दो पॉसिबल प्रोसेस है, या तो ये ऐसे टूटा होगा या तो ये ऐसे टूटा होगा। दोनों काम हो रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो रहा होगा, कुछ मॉलिक्यूल के साथ ऐसा हो रहा होगा। तो सोचिए ये 1 है तो हम 1 का दिखा दिए, और ये 2 है तो 2 का हम यहाँ दिखा देते हैं। तो बताइए किसका हम डायरेक्ट बना देंगे बच्चों। हम याद रख सकते हैं इसको, R1 R2। अगर ये इधर आया तो इसका बन जाएगा कीटोन, सीधा बात माइनस तो कीटोन, और दूसरे का बन जाएगा कीटोन ऑक्साइड R3 R4, ये बन जाएगा आपका कीटोन ऑक्साइड। तो कीटोन ऑक्साइड का मतलब ऐसा, और ये ऐसा, ये ऐसा, ये दोनों भी पास पास होंगे। अब बताइए डब्बे के अंदर क्या लग रहा आपको, क्या सब के सब ऐसा ही बने होंगे, ये सब के सब ऐसा ही बने हुए, या दोनों ही हुआ होगा। अब यही जो दोनों हम बोल रहे हैं ना, डाइपोल में क्लोज होकर के आपस में रिएक्शन करके तब ये वाला चीज बनाते हैं। तो अब समझिए हम लोग लास्ट पहुंचने वाले। अब देखिए अगर इस दोनों का आप कर देंगे, इस दोनों का करेंगे तो फिर से वही वाला बन जाएगा। इस दोनों का करेंगे तो एक और मिल जाएगा। अब उल्टा करिए, देखिए ये कीटोन लिया जाए। चलिए पहले हम आपको इसका बता देते हैं, इसका लेकर चलते हैं, ये अभी साइड रखिए, इसका लेकर के चलते हैं। हम इसको साफ करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसको साफ करके आपको बताते हैं, वो रहेगा बस यहाँ से दिखाएंगे। वो बच्चों हम रखेंगे, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसको भी मिटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब इसका हमें काम नहीं है। इसको भी रखते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका, अब इसका देखते हैं। डाइपोल इंटरेक्शन होने की वजह से चूंकि दूर नहीं जा पाया, नजदीक है, इसलिए ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए। रिएक्शन कैसे करते हैं देखिए, डाइपोल है तो स्वाभाविक बच्चों डाइपोल का अरेंजमेंट आप
बॉन्डिंग में पड़े हुए डायपोल का अरेंजमेंट हमेशा एंटीपोल के हिसाब से होता है, तो ये दोनों आपस में अरेंज हो जाएगा। देखिए ये अरेंजमेंट कैसे होता है, ये मान लीजिए हम ऐसा दिखा देते हैं आपको, ये हो गया R3, ये हो गया R4, इसको हम ऐसे भी दिखा दें, ये वाला देखिए आप से यहाँ है, इस इन पे माइनस है, इस इन पे प्लस है, तो स्वाभाविक है ये वाला लिंक जो होगा अपने आप इसके प्लस माइनस के हिसाब से अरेंज होगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि ये हम R1 और ये R2 दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर डबल वन ले लेते हैं, ये वाला यहाँ पर हम O ले लेते हैं और यहाँ पर O माइनस दिखा देते हैं। क्या ये खुद ब खुद अपने आप ऐसे अरेंज हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखिए वापस फिर से क्या होगा, आपको मालूम है कि ये माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन ये ध्यान दीजिए ये प्लस दिखावे को होता है बच्चों, असली प्लस तो इस कार्बन पर है, असली प्लस तो इस कार्बन पर है, ठीक है। तो ये वापस यहाँ पोलराइज कर देगा ये बॉन्ड, तो जब पोलराइज करेगा यहाँ प्लस डेवलप होगा, और जैसे ही प्लस डेवलप होगा तो ये यहाँ से अटैक करेगा, फिर से ये इधर जाएगा, तो आप यहाँ से इसे दिखा दीजिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर अटैक कर जाएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, ये कार्बन को पकड़िए, इस पे R3 R4, इस पे है R3 और R4, मिल गया आपको R3 R4। अब बताइए ये कार्बन से एक ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रहा, बिल्कुल सही बात है, फिर से एक ऑक्सीजन यहाँ दिख रहा, बिल्कुल सही बात है, फिर से आपको यहाँ एक कार्बन दिखने दीजिए, फिर से यहाँ आपको R1 दिख रहा, फिर से यहाँ पर एक R2 दिख रहा, क्लियर बात है। फिर से यहाँ पर देखिए ये एक O, ये वाला CO और ये यहाँ मिल गया, बताइए ये कौन से मिला है, 1, ये इसको हम ABC नाम दे देते हैं, A B और C। अब बताइए आप ये किससे मैच किया आपने, ये कौन सा वाला, जल्दी बताइए। एक टर्मिनल पर R3 R4, एक टर्मिनल पे R3 R4, दूसरे टर्मिनल पे R1 R2, मतलब ये C से मिला है, यहाँ पर मिला नहीं, सॉरी ये वाला मिला आपको, एक टर्मिनल पे R3 R4, एक टर्मिनल पे R3 R4, दूसरे पे R1, मतलब ये जो है वो A वाला मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत क्या? अब सोचिए जो काम इसके बीच हुआ है और जैसे हुआ है सेम काम इस दोनों के बीच भी आपस में हो सकता है या नहीं हो सकता, सोच कर देखिए। ये वाला चीज ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ये ऑक्सीजन अगर इधर रखते तो यहाँ से ला जाता, इस दोनों को अगर हम मिला दे बच्चों यहाँ पर देखिए तो फिर से क्या होगा, ये R1 और ये R2, सही बात है, और ये आ जाएगा O, ये आ जाएगा कार्बन, ये आ जाएगा, फिर से यहाँ 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए ऐसे, ये O ऐसे, ये फिर से आ गया R1, फिर से आ गया ये R3 और फिर से आ गया R4। तो देखिए इससे आप बनाते हैं या इससे बनाते हैं, इससे बनाइए या इससे बनाइए, दोनों हमेशा एक ही जैसा बना, एक टर्मिनल पे R1, दूसरे पे R1 R2, फिर R3 R4, R1 R2 R3 R4, तो मिला जुला के ये दोनों अभी इसी कैटेगरी के हैं, ये वाला A वाला है, तो ये दोनों नहीं बना, ये दोनों बनाने के लिए आपको वापस में क्रॉस वाला सोचना होगा, जैसे लोग क्रॉस के लिए ज्यादा सोचते हैं ना, वैसे सोचना होगा। अब सोचकर देखिए बाकी दो कैसे बने होंगे। अब देखिए यहाँ से एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ये दोनों आपस में बड़े सिंपल के रिजर्व टाइप का, तो हमेशा सेमी बनेगा, तो टर्मिनल इधर उधर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहाँ पर एक ये कीटोन उठाइए, इसका वाला कीटोन उठाइए और इसका वाला कीटोन ऑक्साइड उठाइए, देखिए अब गौर से, इसका वाला कीटोन और इसका वाला कीटोन ऑक्साइड, देखिए दोनों टर्मिनल पे R1 R2 दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मतलब R1 R2 ये B वाला मिलेगा आपको या नहीं मिलेगा। अगर इस दोनों का अब हम फर्क नहीं है बच्चों, ये आप देख लीजिए, अगर ये वाला चूंकि सब एक ही डब्बे में, ये चारों का चारों एक ही डब्बे में, पॉसिबिलिटी है कि कौन किससे टकराता है, कौन किससे टकराता है तो सब आसपास ही पॉसिबल केस हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों थोड़ा क्लोज रहेंगे, लेकिन ये सब भी आपस में रिएक्शन कर सकते हैं, तो ये वाला और ये वाला अगर टकराएगा तो R1 R2 दोनों टर्मिनल पे। अब सोचिए ये ऑक्साइड और ये कीटोन, तो दोनों टर्मिनल पे R3 R4 बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब बताइए कि आपको ऐसा देता है और मोनोलाइट पूछता है
पॉसिबल ओजोनाइड के साथ आपसे प्रूव करेंगे क्या कि ये तीनों ही पॉसिबल है, ये तीनों के तीनों ही पॉसिबल है बच्चों। एज पॉसिबल हम सारे बातों को ध्यान में रखकर आपको इसका मैकेनिज्म पता है, सारा पॉसिबल सिचुएशन बता चुके बच्चों। आप देख लीजिए, अगर इसके बावजूद भी आपको थोड़ा सा डाउट कुछ रह जाता है, हम अपना फुल एफर्ट लगाएं इस पे। अब आपको डाउट अगर है तो आप वापस फिर से हमें वीडियो पे कमेंट कर दें, सर इस पॉइंट को नहीं समझ पाए, कोशिश होगा मेरा अगला लेक्चर जो होगा फिर से मैं उसमें समझा दूं। तो ओवरऑल बच्चों ये हमारा बन चुका है, ओजोनॉइड बन चुका है, लेकिन ये काम हमारा अधूरा है क्योंकि हमारे पास जो सवाल आएंगे बच्चों वो ओजोनॉइड बनाने तक सिर्फ नहीं आता, इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन करवा जाते हैं, इसके ऊपर क्या करवा दिए जाते हैं, फर्दर रिएक्शन करवा दिए जाते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन स्टेबल का बच्चों ये आपको आइसोलेट नहीं होगा, ये आप लिख सकते हैं ओजोनॉइड आयन आइसोलेट नहीं किए जाते हैं, इसीलिए हमको इसमें दूसरा रिएक्शन तुरंत करवाना पड़ता है। और ये दूसरा रिएक्शन क्या हो सकता है, हम इन दोनों साइड पर लिखकर इसके ऊपर आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। तो अब देखिए ये तो आपका इनिशियल प्रोडक्ट होगा, R3 R4 ये बन गया। अब इसके ऊपर बच्चों हम रिएक्शन करवा सकते हैं, इसके ऊपर 3 रिएक्शन आप कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को समझिए। अगर आप इसके ऊपर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दीजिए, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का क्या क्या आप ले सकते हो, ध्यान से देखिए। एक होता है डाइमिथाइल सल्फर सल्फाइड कह सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड, या आप एक लिगेंड पढ़े होंगे PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, सबके पास देखिए लोन पे है PPS3 ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, आप ये यूज कर लें। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल बता रहे हैं आपको, अगर इस ओजोनॉइड का रिएक्शन बता रहे हैं, ओजोनॉइड कैसे बना हुआ एक्सप्लेन हो गया, हम डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो बना देंगे, ओजोनॉइड बना देंगे, ये और ये में से कोई एक हो सकता है, या इसके साथ कभी कभी जिंक और एसिटिक एसिड, ये ज्यादातर समय ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट में से कोई भी यूज करे जा सकते हैं। जैसे ही आप इसको रिड्यूस करेंगे बच्चों तो यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। अब कहिएगा एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा कैसे पता चलेगा, तो ये आपको यहाँ पर लगे हुए ग्रुप से पता चलेगा। अगर दोनों में कार्बन कार्बन है तो इसका भी कीटोन इसका भी कीटोन, इसको बनाने का तरीका भी हम बताते हैं बच्चों। कैसे आप काटिए इसको, ऐसे करके इसको काट दीजिए, ऐसे करके और ऐसे करके काट के अलग कर लीजिए, ये पूरा हो गया कीटोन R3C+, ये ऑक्सीजन बाहर जाएगा, यही ऑक्सीजन को ये सब ले लेता है। अगर ये देगा तो ये DMSO में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन अगर ले लिया तो ये DMSO एक सॉल्वेंट होता है, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये अगर ऑक्सीजन वो वाला ले लिया तो ये P+O PH3 बना देगा बच्चों, समझ रहे हैं। अगर ये वाला वो ऑक्सीजन गेन कर लिया, जो ऑक्सीजन निकलता है वो यही सब गेन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन उसको दे करके ये इस ऑक्सीजन को गेन करके ये अपने आप को फिर से ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। और ये अगर लेगा तो यहाँ पर ZnOH का होल ट्वाइस बन सकता है, या तो आप ZnO भी लिख सकते हैं। ये तो ये रिएक्शन हो गया, एल्डिहाइड या कीटोन बन जाएगा। दूसरा बच्चों, अगर आप इसमें माइल्ड या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक H2O2, तो जैसे ही ओजोनॉइड पर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो कीटोन बनने वाला टर्मिनल था वो तो कीटोन ही बनेगा, लेकिन टूटना सबका ऐसा है, टूटता सबको ऐसा ही है, लेकिन जो एल्डिहाइड बनेगा, आपको मालूम है कि एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। और इसी का हम लोग एक और नाम दे देते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। इसको बच्चों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में अगर आता है तो ये हो जाएगा आपका रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, और ये जो होगा बच्चों इसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और इसके ऊपर एक रिएजेंट हम दे सकते हैं, ये ध्यान से रखिए। अगर हम इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4,
SBH इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों। अगर ये आप यूज कर दिए तो दोनों टर्मिनल का क्या बन जाएगा, अल्कोहल बनेगा। दोनों टर्मिनल का अल्कोहल, दोनों टर्मिनल का अल्कोहल, दोनों टर्मिनल का अल्कोहल बनेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे जनरली पढ़ते नहीं है, सब लोग ये और ये पढ़ रहे हैं, ये याद रखना है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग आ गया तो ये टर्मिनल पर अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। बनाने का तरीका क्या होगा, आप पहले कीटोन बना लें और कीटोन का फर्दर NaBH4 के साथ क्या कर देना है, रिडक्शन। जैसे आप इसका रिडक्शन पढ़ते हैं, ये रिडक्शन ही करता है NaBH4, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों अब जाकर के कंप्लीट हुआ है ओजोनोलाइसिस, है ना। ओजोनोलाइसिस में इससे ज्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जा सकता है। हाँ, अब इन सारे चीजों का सवाल हम लोग जरूर करेंगे, तो अगले लेक्चर में हम इसका सवाल भी करेंगे। चूंकि लेक्चर का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर आज इसको खत्म कर दें। एक बार समराइज कर देते हैं बच्चों, क्योंकि इतना करके आपको तो सवाल नहीं बनाना एग्जाम में, सीधी सी बात है। आप अगर इतना करने लग गए तो समझिए फिर क्या होगा, आपका सवाल एक ही बनाते बनाते खत्म हो जाएगा। तो हमको फाइनल अब करना क्या होगा, ये तो कंप्लीट डिस्कशन हो गया, डिटेल डिस्कशन हो गया ओजोनोलाइसिस का। हमें फाइनल करना क्या होता है, हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देते। देखिए, अगर मान लीजिए कि सिंपल CH3 है, ये सिंपल CH3 है, ये CH3 है और ये H है, ठीक। इसके ऊपर आपको कंप्लीट सवाल क्या देगा, ध्यान से देखिए। आपको सवाल देगा ऐसा, ओजोन CH2Cl2 -78 देखते। देखिए, हम हर एक चीज के बारे में आपको बताएं, कौन सा चीज का क्या काम है, इसका मीनिंग क्या होता है, इस लिखावट का, वो सब समझा दिए। अगर आपका सवाल सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है, तो आप क्या बनाएंगे प्रोडक्ट, वो आप डायरेक्ट समझिए। आपको प्रोडक्ट क्या बनाना है बच्चों, ध्यान से समझिए। हाँ, अगर इसने कह दिया कि बताइए इनिशियली फॉर्म क्या होगा, इनिशियली फॉर्म क्या होगा, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों वो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। इनिशियली फॉर्म आपको बनाने का तरीका डायरेक्ट आप समझा देते हैं। जो जिस टर्मिनल पे रखा हुआ है उसको वहीं रहने दीजिए। तीनों ऑक्सीजन, ओजोन में तीनों ऑक्सीजन को किसी भी एक साइड से जोड़ दीजिए, बस यही आपको समझना है। तीनों ऑक्सीजन को किसी भी एक साइड से जोड़ दीजिए, हो गया। ये है हमारा इनिशियली फॉर्म्ड प्रोडक्ट, इनिशियली फॉर्म्ड प्रोडक्ट। अगर पूछता है तब, अगर पूछता है तब की बात है। क्वेश्चन में लिख दिया कि इसका बताइए इनिशियली फॉर्म्ड प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको ऐसा ऑप्शन में सेलेक्ट करना, वो वाला नहीं जो हम बना रहे हैं। ये एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड बताइए क्या होगा, कि ये बताना। लेकिन ऑब्जर्व क्या होगा, ऑब्जर्व बनाने में इसका तीनों बताना है। तो कैसे बनाना पता चल गया होगा। इस दोनों बॉन्ड को पहले खत्म कर दीजिए, पाइवों को खत्म कर दीजिए। ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक बात है। ये CH3 है, ये H है। यहाँ पर आपको मंदिर जैसा 3 ऑक्सीजन लगाना, मंदिर जैसा पेंटागन बनाना, ठीक है। तो पेंटागन कैसे बनाना है, पेंटागन तो खैर 1 2 3 4 5 यहाँ, लेकिन यहाँ मंदिर जैसा, मंदिर जैसा मतलब एक ऐसा होता है और फिर ये एक ऐसा है, ऐसा बनाना। एक तो ये हो जाएगा, प्लस आपको पता है कि सेम चीज दोनों टर्मिनल पे रिपीट करो, CH3 CH3, यहाँ पर भी CH3 CH3, ठीक बात है। ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा। एक और पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है दोनों टर्मिनल वाला, मतलब यहाँ पर CH3H और यहाँ पर भी CH3H, ये O ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा ऑब्जर्व, OBSERVED, ऑब्जर्व, समझ गए। अब अगर मान लिया जाए अब इसी के सवाल के ऊपर, अब देखिए अगर ऐसा सवाल पूछ दिया CH3, अब कब क्या सवाल पूछे बच्चों हमें नहीं मालूम, इसलिए ध्यान से इसको देखिए और पूरा बता दिए एक बार आपको। अगर इसी में O3 दे दिया, CH2Cl2 दे दिया और 78 डिग्री माइनस दे दिया, और यहाँ पर आपको दे दिया CH3 का होल ट्वाइस S, तो आप इसको कैसे करते हैं। देखो जनरली जो सिखाया जाता है ये देखो बच्चों, इसको यहाँ से तोड़ दो, तोड़ करके क्या करो, दोनों अलग हो गया, जहां जहां अलग हुआ उसके पास क्या कर दो, CH3 लगा दो। अब हम ये आपको तब सिखा रहे हैं जब ये दोनों
कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है 1 2 1 2 यूज हो रहा है, उसका अलग तरीका बताया। अगर सिर्फ 1 है तो उसका प्रोडक्ट डायरेक्ट लिखने की ये तरीका बता दिया आपको, ठीक है। और फिर प्लस करिए, जहां जहां डबल बॉन्ड काटे हैं वहां पर क्या कर दिया जाए, ऑक्सीजन लगा दिया जाए। हो गया ये खत्म। सेम चीज पर अगर बच्चों ये वाला चेन केस आ जाए सेम प्रोडक्ट पर, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक रिएक्शन ये हुआ, दूसरा ये O3 CH2Cl -78 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो प्रोडक्ट है ये वाला हम बदल देते हैं, हम NaBH4 दे दिए, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे दिए। तो बच्चों बताइए क्या होगा, ये मुश्किल काम है। तो अभी भी हम सेम टू सेम कर लेंगे, हम जो ओजोनलाइसिस करते हैं ज्यादातर समय वो हम लोग अभी भी कर लेंगे। CH3 ठीक है, फिर से ये C11 CH3 और ये, अब इसको हम लोग क्या करना है, NaBH4 से रिडक्शन भी कर देना, NaBH4 से रिडक्शन कर देना। तो बताइए रिडक्शन करने का तरीका, दोनों पर एक एक H लगाइए, CH3H, और यहाँ पर भी रिडक्शन कर दीजिए इसका NaBH4 से, तो ये आ जाएगा OH और ये H और ये CH3। तो देखिए दोनों का अल्कोहल बन गया ना। और आपको एक तो पता ही होगा -28 डिग्री, यहाँ H2O2 आ गया, H2O2 आ गया तो जो जैसा टूटा है वैसा तो कर ही लीजिए, पहले तो रिडक्टिव कर ही लीजिए, लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए जो यहाँ ऑक्सीडेशन फर्दर हो सकता है उसका आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए। तो मालूम आपको ये एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो ये CH3 और ये OH बन जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों ओजोनलाइसिस का काम होता है। अगले दिन हम लोग इसका बेंजीन का सवाल कर लेंगे तो आपका ओजोनलाइसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओजोनलाइसिस से कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है।